तो आज पहली वीडियो बना रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग स्टार मेकर पे हैं, स्म्यूल पे हैं, जो सिंग ऐप है, और भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन स्टार मेकर उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। और मैं बहुत सारे लोगों के साथ को ज्वाइन करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे भी ज्वाइन करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, खास करके स्टार मेकर ऐप की सेटिंग्स के बारे में। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा छोटे छोटी चीज़ों पे जो मैटर करती हैं आपके सिंगिंग के लिए। और आप अच्छे सिंगर हैं या बुरे सिंगर हैं उससे मतलब नहीं है। आप कितना अच्छा गा लेते हैं, आपको क्लासिकल की नॉलेज है या नहीं है, उससे भी मतलब नहीं है। एक अच्छा सिंगर जो है वो भी बहुत बुरा साउंड करेगा अगर उसके पास टूल्स अच्छे ना हो या उसकी सेटिंग अच्छी ना हो। तो स्टार मेकर के लिए खास करके मैं अभी कुछ सेटिंग्स बताऊंगा आपको, जो कि आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की सेटिंग एवरेज ऑन एन एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एक सॉन्ग हम लोग लेते हैं कोई सा भी। अभी मैं सिंगिंग नहीं करूंगा, आप मेरा प्रोफाइल विजिट करके बड़े आराम से गाने सुन सकते हो, मैं इन्हीं सेटिंग्स के साथ करता हूँ। सो से फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हंसी बन गए। ठीक है, गाना लोड हो गया। अभी इसको स्टार्ट करते हैं एंड पॉज कर दिया। देखिए, कोई भी गाना है उसका ये बैकिंग ट्रैक जो है ये अपलोड किया गया है। डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी कैसी है नहीं है उसके ऊपर। तो आपको अपनी सेटिंग्स को थोड़ा ट्विक करते रहना पड़ेगा। मैं रेंज भी बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम, जो वॉइस का वॉल्यूम है और म्यूजिक का वॉल्यूम है, हम उसको एक बार देख लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वॉइस को हमेशा 100 पे रखने का, बिकॉज आपके वॉइस के, आपकी आवाज़ के छोटे छोटे जो न्यूआंसेस हैं वो चीज़ें इसमें कैप्चर हो जाती हैं। अगर आप इसको कम पे रखोगे तो वो कैप्चर नहीं होंगी। हाँ, 100 पर रखने पर कई बार डिस्टॉर्शन होता है, तो आप हो सकता है उसको अगर 95 पे रखें या 90 पे रखें तो भी बेटर होगा। मैं 100 पे रखता हूँ। और क्यों रखता हूँ और मुझे डिस्टॉर्शन क्यों नहीं मिलता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है वो आप एनीवेयर बिटवीन 40 टू 60 रखेंगे। इससे नीचे नहीं, इसके ऊपर नहीं, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर आप पीआर में सिंगिंग कर रहे हो या लाइव में सिंगिंग कर रहे हो तो आप म्यूज़िक को 30 के आसपास रखो और अपने वॉइस को 90 से 100 के आसपास रखो, बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। लेकिन यहाँ जहाँ आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई सोलो हो या कोई कोलैब यानी कि डुएट हो, तो हमेशा वॉल्यूम को, म्यूज़िक वॉल्यूम को 40 से लेकर के 60 के बीच में रखना है। और सुनना है कि आपकी आवाज़ के साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं। थोड़ी मेहनत डालनी होगी। हो सकता है एक गाने को रिकॉर्ड करने के लिए आपको 3-4 बार कोशिश करनी पड़े, बट एक बार रिकॉर्ड किया उसको एक बार सुन लो। आप समझो कि आपको कैसा सुनाई दे रहा है। अगर आपके पास और भी कोई ईयरफोन्स हैं उसमें सुन लो, अगर ब्लूटूथ वाले हैं उसमें डाल करके सुन लो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली म्यूज़िक का और वॉइस का वॉल्यूम कितना रखना है, क्या बैलेंस रखना है। इसके बाद हम आते हैं इफ़ेक्ट पे, साउंड इफ़ेक्ट पे। मैं हमेशा से कस्टम यूज़ करता हूँ। हालांकि मैं प्रो यूज़र भी हूँ, लेकिन मुझे प्रो वाले जो भी सेटिंग्स हैं वो कभी भी अच्छे नहीं लगे। कस्टम बढ़िया है। और कस्टम में भी मैं कोशिश करता हूँ कि रिवर्ब और रूम साइज़ का जो रेशियो है वो 20 और 80 का रखूँ। 20 आप जब स्टार्ट करते हो, जब नया नया डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन, तो ये दोनों 75 पे होता है। कई लोग इसको चेंज ही नहीं करते, तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, बहुत ज़्यादा इको होगी, म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा इको होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो आपकी आवाज़ खुल करके आएगी अगर आप 20-21 पे रखोगे। जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी सॉन्ग में बहुत ज़्यादा इको आ रहा है या रिवर्ब आ रहा है, तो मैं अपने वॉइस को अक्सर 17-15 पे भी लेकर के चला जाता हूँ। डरो मत, अपनी आवाज़ को बाहर निकालने से डरना नहीं है। उसके जो फ्लॉज हैं उसको बाहर निकलने से मत रोको आप, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सुनोगे अपने फ्लॉज को और लोग नहीं सुनेंगे, आप उनको ठीक भी नहीं कर पाओगे। 20 और 80, ये वाली सेटिंग 20 और 80 पे रहनी चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तब, हम सब इंडियन हाउस होल्ड में रहते हैं, ठंड हो या गर्मी हो, गर्मी के टाइम पर या बरसात के टाइम पर खास करके हमारे हाउस होल्ड्स में ज़्यादातर फ़ैन चलते हैं, कूलर्स चलते हैं, एसी चलते हैं, और उसका बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत होता है। तो एक बार जब आप गाने को रिकॉर्ड कर लेते हो और फाइनल कर लेते हो, करते हैं,
फाइनल कर लेने के बाद एक बार आपको डी नॉइज पे चले जाना है। कोशिश करना है कि ये 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पे रहे। इसको आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे आपकी आवाज़ को भी उतना ही दबाता जाएगा। मैं मैक्सिमम 1 पे रखता हूँ, बट यूजुअली मैं इसको 0 पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी आवाज़ दब जाए। हाँ, अगर उसमें थोड़ी खरखराहट आ रही है, कुछ आ रहा है, तो दैट इज़ मेरे वॉइस की क्वालिटी है, वो मेरे वॉइस की यूनिकनेस है। मैं उसको एज इट इज़ रखना चाहता हूँ। मुझे इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं करना है, इसको कोई भी फ़िल्टर नहीं डालना है। हाँ, लेकिन अगर बैकग्राउंड नॉइज़ जैसे आ रहा है तो आप उसको कम कर लोगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये सुनो आप। अभी यहाँ पे आपको सनसनाहट सी सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल हाई पे चले जाओगे डी नॉइज तो सनसनाहट खत्म हो जाएगी, बट आपकी आवाज़ को भी ये थोड़ा खराब करेगा। तो इसको 1 पे या 0 पे रखना है। एंड और भी चीज़ें हैं कुछ, खास करके अगर आपका डिवाइस जो है, फ़ोन जो है, वो मिड रेंज है, यानी 15-20-25,000 के आसपास जो फ़ोन्स मिलते हैं, उनका प्रोसेसर और साउंड प्रोसेसिंग उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए आपको लेटेंसी भी चेक करनी चाहिए। कई बार फ़ोन के हिसाब से आपको लेटेंसी बढ़ानी या घटानी होगी। अब ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपके कान में आप जो सुन रहे हो उसमें आपकी वॉइस और म्यूज़िक सिंक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो सिंक नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये गलत सुनाई दे रहा है, तो आप इस लेटेंसी को बढ़ाना घटाना कर सकते हो, और करना चाहिए। आप नोटिस करेंगे कई लोग गाने डाल देते हैं और उनकी आवाज़ आगे आगे भाग रही होती है, म्यूज़िक पीछे से आ रहा होता है भागता हुआ, या म्यूज़िक आगे आगे चला जाता है, ये लोग पीछे से गा रहे होते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो लोग लेटेंसी को सेलेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस है, अगेन मैंने बोला डिवाइस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस डिवाइस, किस तरह के ईयरफोन्स यूज़ करने चाहिए, और मैं कुछ भी कॉम्प्लेक्स आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर चेक करना है। आपका डिवाइस हाई एंड होगा तो ये अपने आप 0 पे रहेगा, और उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो अपने आप से ले लेता है, क्योंकि लेटेंसी उसमें नहीं होती है। वो ऑडियो प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से करते हैं हाई एंड डिवाइसेस, जैसे आईफोन्स हो गए, या सैमसंग के एस सीरीज़ के फ़ोन्स हो गए, या मोटरोला के टॉप एंड हो गए, या वन प्लस के बिल्कुल टॉप मॉडल्स हो गए, 13 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। ये जो फ़ोन्स हैं ये बिल्कुल टॉप टियर हैं, और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप 40-30,000 से नीचे आते हैं तो लेटेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सेटिंग्स एक बार और हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सेटिंग्स में आपको वॉइस 100 के आसपास, म्यूजिक 40 से 60 के बीच में, और इसको आपको सुनना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या 60 रखना चाहिए, क्या 50 कर लेना चाहिए, या 40 कर लेना चाहिए, ठीक है। ये आपको एक बार कंफर्म करना होगा। कस्टम में 20 और 80, इसमें भी आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं। 18 पे ले आ सकते हैं, 22 पे ले आ सकते हैं, रूम साइज़ को आप 70 पे कर सकते हैं, या 85 पे कर सकते हैं। बट 85 से ज़्यादा रूम साइज़ जाने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंजेगी म्यूज़िक की, और रिवर्ब 30 से ऊपर अगर होगा, 25 से भी ऊपर अगर होगा, ये आपके वॉइस के रिवर्ब को बनाता है, ठीक है। तो भी आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजेगी, और जो आपके नुएंसेस हैं, जो आप छोटी छोटी हरकतें करते हो, जो आप स्केल अप स्केल डाउन करते हो, वो सब खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये है बेसिक सेटिंग्स। हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि डिवाइसेस किस तरीके से सेटअप करना है, किस तरह के ईयरफोन्स अच्छे होते हैं आपके लिए, क्या देखना चाहिए जब आप कोई डिवाइस लेते हैं, और क्या क्वालिटीज़, प्रोसेसर क्या होना चाहिए, रैम क्या होना चाहिए, इन सब पे भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।